से वो आकर के यहाँ इनकी मट्टी पलीत करके चला गया। वो कह गया कि यहाँ से तो लंगड़े घोड़े भी हैं, यहाँ से बरात के घोड़े भी हैं और यहाँ से रेस वाले घोड़े भी हैं। कह का गया इनकी मट्टी पलीत कर दी उसने, 2 मिनट में कर दी है का राहुल गांधी ने। और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के पास आज तक रेस वाला घोड़ा नहीं है। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, कांग्रेस के पास तो लंगड़े घोड़े हैं। बरात वाले घोड़े तो वापस कर दिए अभी हरियाणा के अंदर, आपको मालूम है। बरात के घोड़े थे, लेकर चले थे ये पहली बार और वो वापस कर दिए। वापस आए हैं, लोग नहीं स्वीकार करते क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से शोषण किया है, आम गरीब व्यक्ति का शोषण किया है, गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस को नकार दिया है लोगों ने। अब उनकी ये बात नहीं चलेगी। राहुल गांधी पिछले दिन आए थे चंडीगढ़ में, लेकिन हरियाणा जो कांग्रेस की मीटिंग भी की, लेकिन आपको लगता है कि उसमें संगठन बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान जो संगठन अध्यक्ष बने 1 महीने में और किसी के दबाव में ना रहे, सीधी रिपोर्ट सीधी रिपोर्ट दें ऊपर। भाई वो बना दे तो अच्छा है, अगर वो बना दे तो बन तो रहा नहीं। अभी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता मंथन कर रहे हैं, अभी क्या होगा। ये भी जब राष्ट्रीय स्तर के लोग मंथन कर रहे हैं, ये भी यहाँ तो एक कह दिया लंगड़े घोड़े हैं और महाराष्ट्र में कह दिया जाकर जांच कराऊंगा। अभी इतना है ठीक भी है, लोगों ने नकार दिया तेरे को। ये भी हाल भी समझ में नहीं आई है बात सीएम साहब, क्योंकि 55 साल जिस कांग्रेस ने अपने आप को तो मजबूत किया और देश के लोगों को कमज़ोर करने का काम किया। 55 साल में तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, थोड़े ही समय मिलेगा। 55 साल में तो रिटायर कर देते हैं लोग, कोई छोटा समय नहीं मिला। 3 पीढ़ियों का समय दिया, ऐतिहासिक समय था ये। अब तो देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप देख रहे हैं 2029 के अंदर भी इनको कहीं दूर दूर तक कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस की बड़ी स्थिति खराब हो गई। सर पंजाब में जो लुधियाना इलेक्शन हो रहा है उसमें भी आपको लगता है बीजेपी आगे बढ़ेगी और ये कमल का फूल खिलेगा? केजरीवाल का नहीं बट रहा कुछ ना भगवंत मान का। ये तो बेचारे झूठ की राजनीति कर रहे हो, पछाण लिया लोगों ने। ये तो झूठ बोल रहा, झूठ बोलकर अपना कंडा काट ले। सांसदों के साथ भी आज आज बैठक है, डिनर है सर सांसदों के साथ अपने आपका नहीं। हमारे एक कमेटी आ रही है चंडीगढ़ में। मैं जब सांसद था उस कमेटी का मैं भी सदस्य था और वो कमेटी आई हुई है, उनका मैंने डिनर का उनकी अवगत हम करेंगे। फिर हमने अपने मंत्रियों को भी बुलाया है, अपने सांसदों को भी बुलाया है। सीएम साहब, किसाऊ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है, किस तरीके से देखते हैं? हिमाचल के सीएम सुक्खू जो हैं वो कुछ समय पहले जो हैं वो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि जो किसाऊ बांध है उसको लेकर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन जो एरियर जो बने हुए हैं खासतौर पर हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के, वो एरियर जो हैं वो हरियाणा को दिए जाने चाहिए। नहीं, देखिए जो भी जेन्युइन है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी उसका एरियर की अगर कोई बात कर रहे हैं तो उस एरिया के अंदर हम पीछे नहीं है, क्योंकि किसाऊ बांध के लिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और जल्दी ही उसके ऊपर हम आदरणीय केंद्र को हम इन्वॉल्वमेंट करके उसको जल्दी ही करेंगे, क्योंकि पानी हमें मिले उसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए और उसको लेकर के हम गति से लगे हुए हैं, उसकी गति बनाए हुए हैं। जल्दी ही उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीएम साहब 11 साल थे, आज नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कई बड़े फैसले लिए। 370 जब कल बात करूंगा जी, कल बात % टर्नआउट आज ही करवा लेंगे बात, तो दिक्कत आ जाएगी। कल भी मैं कुछ बोल दूंगा। चलो ठीक है, कल बोल लूँगा। ठीक है सीएम आज तो साहब, एयरपोर्ट की बात कीजिए। हाँ जी। आज एक बड़ा ये हिसार से चंडीगढ़ आज उड़ान हुई है। आज वो हरियाणा के इतिहास में एक और ऐतिहासिक दर्ज हुआ है कार्य और उससे लाभ मिलेगा लोगों को। और भी जगह के लिए शुरू होंगी सर? हाँ मैंने कहा है, बोल दिया, बता तो दिया। सर किराया कितना, मतलब कितना इसका क्या कुछ है? मैंने ये कहा है कि एक हवाई चप्पल वाला जी हवाई यात्रा कर सकता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये किसी और के नेतृत्व में नहीं हुआ। इनके समय में तो कांग्रेस के जहाज की तरफ वो गरीब व्यक्ति देख भी नहीं सका था। देखना है तो कांधे के ऊपर में देखी जाए तो जहाज जाएगा, हरिबंदर बैठ रहे हैं। यही तो मोदी का भारत है कि गरीब व्यक्ति को भी
उसको लाभ मिले, ये मोदी का सर भारत। कनाडा ने भारत को इनविटेशन दिया है, लेकिन राहुल गांधी फिर उन पे कमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे जो G7 समिट जो कनाडा प्रधानमंत्री। भाई ये तो चाहे काम ठीक काम हो रहे हैं सारे के सारे, इनमें कोई गलत तो दिखता नहीं, गलत के ऊपर तो नहीं एकदम आगे बुबूड़ा जाएंगे, ठीक कामों के ऊपर भी नहीं तो ट्वीट कर दे रहा बेचारे घर में बैठे। ठीक है सीएम साहब, थैंक यू।